बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिन किराम, अस्सलामु अलैकुम। रमज़ानुल मुबारक का महीना अभी शुरू ही हुआ था कि देखते ही देखते एक अशरा मुकम्मल हो गया। रमज़ानुल मुबारक सरापा रहमत व बरकत का महीना है। इस मुबारक महीना में बराने रहमत की फिजा अब्र रहमत बनकर बरस रही है और साथ ही दूसरे अशरे का आगाज भी हो रहा है। वैसे तो सभी दिन अल्लाह ताला के हैं, रात भी उसी की हैं, लेकिन अल्लाह की रहमत अपने बंदों को नवाजने के लिए बहाने ढूंढती रहती है। इसीलिए उसने किसी शब को लैलतुल कद्र बना दिया और किसी महीना को माह मुबारक बना दिया। अगरचे रमजानुल मुबारक को अशरों में तकसीम करने वाली हदीस मुबारका ज़ईफ है, ताहम इसको एक इस्तियारे के तौर पर भी ले सकते हैं। रिवायत यह है कि रमजानुल मुबारक का पहला हिस्सा रहमत है, दूसरा हिस्सा मग़फ़िरत है और तीसरा हिस्सा जहन्नम से आज़ादी का परवाना है। तो इस तरह से दूसरा अशरा गोया के मग़फ़िरत का अशरा है। दिनों और अशरों की तकसीम अपनी जगह, पूरा माह रमजानुल मुबारक ही रहमत व मग़फ़िरत और जहन्नम से आज़ादी का परवाना लेकर आता है। अब ये इंसान की अपनी कोशिश है कि वो इस माह मुबारक से कितना फ़ायदा उठाता है और अपने आप को किस तरह रहमत व मग़फ़िरत के मुस्तहिक बनाता है। इस माह मुबारक में इबादत का सवाब बढ़ा दिया जाता है। मसलन फ़राइज़ का सवाब 70 गुना हो जाता है, जबकि नवाफिल का सवाब फ़राइज़ के बराबर हो जाता है। यही मामला सदकात व अतियात का भी है, इनका भी सवाब बढ़ा दिया जाता है। चूंकि इस माह मुबारक में सरकश शयातीन को कैद बंद कर दिया जाता है, इसलिए अच्छे अमाल करना आसान हो जाता है। माह मुबारक के इस अशरा मग़फ़िरत का एक तकाजा तो ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा तौबा व इस्तिग़फ़ार करें। इस्तिग़फ़ार खुद एक इबादत है और अहकमुल हाकिमीन से अपने गुनाहों की मुआफ़ी के लिए दरख्वास्त भी। इस्तिग़फ़ार से इंसान के अंदर तकब्बुर का मादा भी खत्म होता है। नामा अमाल में भी इस्तिग़फ़ार एक कीमती इजाफा है। एक हदीस मुबारका में आता है, तूबा लिमन वजद फी सहीफतिही इस्तिग़फ़ारन कसीरा, यानी जिस शख्स के नामा अमाल में इस्तिग़फ़ार की कसरत हो, उसके लिए बड़ी खुशखबरी की बात है। इस्तिग़फ़ार आखिरत के एतबार से तो बड़ी फजीलत की बात है और इस्तिग़फ़ार करने वाले के लिए निहायत कीमती खजाना है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में भी इस्तिग़फ़ार में बड़ी फजीलत रखी है। कुरान मजीद में इस्तिग़फ़ार के फ़वाइद में यह भी लिखा है कि जब तक लोग इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे, उस वक़्त तक वो अजाब से महफूज रहेंगे। गोया के इस्तिग़फ़ार की कसरत से अल्लाह ताला दुनिया इंसानियत को अजाब और बलाओं और वबाओं से महफूज रखेगा। आज सारी दुनिया में एक वबा फैली हुई है। ऐसी आलमगीर वबा इससे पहले कभी नहीं आई थी। आज इसकी सख्त से सख्त ज़रूरत है कि मुसलमान कसरत से इस्तिग़फ़ार करें। अल्लाह ताला के वादे हमेशा के लिए होते हैं। अगर मुसलमानों के इस्तिग़फ़ार से दुनिया इंसानियत इस वबा से बच जाए तो ये बहुत बड़ी समाजी खिदमत भी होगी। कुरान मजीद की एक आयत में है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी फौज से कहा कि तुम अपने रब से इस्तिग़फ़ार करो, वो बख्शने वाला है, वो तुम पर बकसरत बारिश बरसाएगा, माल और औलाद से तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे लिए बाग बनाएगा और तुम्हारे लिए नहरें जारी करेगा। इस आयत करीमा में और कुरान मजीद की इस आयत में भी बहुत वाज़ेह तौर पर आया है कि इस्तिग़फ़ार की बरकत से इंसान के दुनिया के सारे मसाइल हल हो जाएंगे। अल्लाह ताला उसको फ़क्र और मोहताजी से बचाएगा, उसको मालो दौलत भी देगा और उसको दुनिया में कुव्वत और शौकत भी अता फरमाएगा। अहादीस में भी इस्तिग़फ़ार के फ़ज़ाइल बड़ी कसरत से आए हैं। एक हदीस मुबारका में इस तरह बयान किया कि जो शख्स इस्तिग़फ़ार को अपने ऊपर लाजिम कर लेगा तो अल्लाह ताला उसको हर रंजो गम से निजात देता है और उसको हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है और उसे ऐसी जगह से रोजी अता करता है जहां से उसके वहमो गुमान में भी नहीं होता। रमजानुल मुबारक के इस दूसरे अशरा को हम इस तरह आबाद करें कि हमारी जुबान इस्तिग़फ़ार से तर रहे और हमारा कोई वक्त ऐसा ना हो जिसमें हम इस्तिग़फ़ार को कसरत से पढ़ ना लें।
अशरा मग़फ़िरत को अगर इस्तिआरे के तौर पर मग़फ़िरत से मंसूब माना जाए तो इसका दूसरा तकाजा यह भी है कि हम जिस चीज़ की उम्मीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने लिए करते हैं वही काम हम अपने तौर पर उसकी मखलूक के लिए भी करें, यानी अपने दिल से कीना, हसद और बदले के तमाम जज्बात को निकालकर बाहर करें। अगर किसी ने हमारा हक मारा है, हमारे साथ नाजेबा हरकत की है, हमको अपनी जुबान से या अपने अमल से कोई तकलीफ पहुंचाई है, तो हम यकतरफा तौर पर उसको मुआफ कर दें। अपने दिल की गहराइयों में झांकें और जिस शख्स से भी कोई अदावत का जज्बा हो उसका नाम लेकर उसको मुआफ कर दें। और अगर फोन कर सकते हो तो फोन करके इससे बात करें ताकि हमारा दिल पूरी तरह साफ हो जाए। इस अशरा में मुसलसल इसकी मशक करें कि हमारे दिल में हर एक के लिए मोहब्बत हो, नफरत जैसे मनफी जज्बात हमारे दिल में ना हो। आज का दौर बड़ा अजीब दौर, इसमें दुख बढ़ रहे हैं, नफरतें बढ़ रही हैं, अदावतें बढ़ रही हैं। इस माह मुबारक का तकाजा है कि हम अपने तौर पर मोहब्बतें बढ़ाएं, उल्फतें बढ़ाएं, प्यार बांटें। इंशाअल्लाह इस माह मुबारक की बरकत से हमको वो सब कुछ मिलेगा जो हम बांटेंगे। कुरान मजीद में है कि बुरी बात को भी भली बात से दफा करो, यानी दूसरों की बात के जवाब में भली बात करो। इसका असर यह होगा कि जिस आदमी को तुमसे शदीद नफरत होगी वो भी तुम्हारा जिगरी दोस्त बन जाएगा। इस माह मुबारक के इस अशरे में हमको ये दो काम तो जरूरी करने चाहिए। एक ये कि ज्यादा से ज्यादा इस्तिग़फ़ार करें और दूसरा ये कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, अगर हमने ऐसा कर लिया तो इंशाअल्लाह हम इस माह मुबारक से एक कीमती हिस्सा के हकदार होंगे जो दुनिया और आखिरत दोनों जगह हमारे लिए भलाई का सबब बनेगा। अब हमें इस माह मुबारक में कौन सी दुआ कसरत से पढ़नी चाहिए जिससे हमारी दुनिया और आखिरत संवर जाए और दूसरे अशरे का हत्तल इम्कान हक अदा करके हम अपनी मग़फ़िरत करवा लें? तो सबसे पहले हमें रोज़ा, नमाज और नमाज तरावी की पाबंदी करना होगी। उसके बाद इस दुआ को कसरत के साथ पढ़ें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। तर्जुमा, मैं अल्लाह से अपने तमाम गुनाहों की बख्शिश मांगता हूँ जो मेरा रब है और उसी की तरफ रुजू करता हूँ। इस दुआ को कसरत के साथ पढ़ने से अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ और कामयाबियाँ अता फरमाकर माला माल कर देगा। अल्लाह ताला तो हमें सब कुछ अता करना चाहता है, लेकिन आज जो कुछ हम भुगत रहे हैं ये सब हमारे अपने ही गुनाहों का वबाल है। अल्लाह ताला हमें समझ और अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।